नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो बाय प्रोफेशन में लास्ट जो मेरी जॉब थी मैं टीचर था। तो बस वो हैबिट चल रही है अभी ना। तो हम भगवत गीता को भी हम शिक्षा के रूप में लेते हैं और भगवत गीता की शिक्षाओं को हम समझने का प्रयास करके इसको अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए ये जो सेटिंग है कि एक हमारा जो मूड है, तो यूजुअली प्रवचन का मूड होता है कि घर में कथा है, प्रवचन है, वो मूड अलग है। वो ठीक है, वो कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, पर हमें कुछ अपने जीवन में करना भी है। और क्या करना है तो भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में, इसलिए भगवत गीता है। तो हम भगवत गीता का एक श्लोक डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। तो ये श्लोक है भगवत गीता का 2रा अध्याय और 40वां श्लोक है 2.40। तो मैं श्लोक बोलूँगा, आप सब इसको दोहराइएगा। नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। तो पहले मैं इसका अनुवाद पढ़ देता हूँ, फिर एक एक शब्द का फिर हम इसका अलग से लेंगे। तो इसका अनुवाद है कि इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअली ये भगवत गीता का श्लोक 2रा अध्याय यानी कि गीता का सार। भगवान 2रे अध्याय में गीता का सार ही दे रहे हैं। एक तो पूरी गीता है जो एक पूरी मूवी चल रही है, और अगर मूवी को भी आपने समझना हो कि मूवी में एसेंस क्या है तो वो 2रा अध्याय है। और इसका हर एक श्लोक अपने आप में एक सिद्धांत है। आप कोई भी गीता का एक श्लोक निकाल लीजिए, एक श्लोक से आप अपना पूरा जीवन जी सकते हैं। मतलब अगर एक श्लोक ही समझ जाएं तो तर जाएंगे। मतलब मेरे लिए भी है, सबके लिए। तो ऐसा नहीं, हम सब इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये संस्कृत है, पर बहुत ही सरल संस्कृत है। और तो ये फर्स्ट जो है नेहा अभिक्रम नाशो अस्ति, ये श्लोक शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? ये पूरा एक शब्द नहीं है, इसका पहला शब्द है ना। भगवान भगवत गीता का एक श्लोक किससे शुरू कर रहे हैं? न से। न अभिक्रम, न इह, न मतलब नहीं, इह, इह मतलब इस, यह मतलब इस अभिक्रम। अभिक्रम तो कर्म योग सबने सुना ना, क्रम। तो अभिक्रमा मतलब कि जो एक्शन है, यानी कि हमारा जो प्रयास है।
और फिर आ रहा है नाश, नाशो है, ये नाशो अस्थि दो शब्द मिलकर बना है, वैसे शब्द है नाश। नाश मतलब नष्ट होता है, अस्थि मतलब है। तो भगवान सिंपल कह रहे हैं कि इस प्रयास में कुछ भी नष्ट नहीं होगा। कौन से प्रयास की बात हो रही है? भगवान कह रहे हैं भक्ति के, क्योंकि भगवत गीता क्या है? भक्ति योग। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रयास में कुछ भी नष्ट नहीं होता है। और तो एक्चुअली अब ये श्लोक कहाँ से शुरू हो रहा है? भगवान कह रहे हैं न से। न का मतलब क्या है? न का मतलब वैसे तो सिंपल हमें पता है नहीं, पर यूजली अगर हम स्क्रिप्चर्स देखें, शास्त्र देखें, या आप जैसे हम मोबाइल में कुछ भी शेयर करते हैं तो उसमें होता है कि हमें अपना जीवन ऐसे जीना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, मतलब ऑप्शंस दी होती हैं, है ना, ऐसा करना चाहिए। पर न मतलब क्या होता है? न मतलब होता है 100%। उसमें कोई आप दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। असर्टिव, इसको बोलते हैं असर्टिव। मतलब आप ऐसे नहीं कर, अगर आप कहें कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो हम मंदिर तो किसी भी भाव से आ सकते हैं। या आप कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा करूँ, तो सेवा तो अलग अलग दृष्टि से होती है ना, तो ठीक है, वो सब चीज़ें हैं, पर वो सब डिफाइंड नहीं है। आप 10% भी सेवा कर सकते हैं, 20% भी सेवा कर सकते हैं, है ना, दिन में 1 घंटा भी सेवा कर सकते हैं, 24 घंटे भी सेवा कर सकते हैं, 365 दिन भी सेवा कर सकते हैं। तो उसमें ग्रेडेशंस हैं, उस सब चीज़ में अलग अलग मात्राएं हैं। पर न मतलब असर्टिव, न मतलब एक्शन, निर्णय। न कहाँ से आ रहा है? तो निर्णय से आ रहा है। निर्णय मतलब कि ये है ही है, आप चाहे मानो ना मानो, ये हो गई होगा, इसलिए इसको असर्टिव बोलते हैं, और इसलिए इसको निर्णय बोलते हैं। और इसलिए भगवत गीता का एक नाम क्या है? भगवत गीता का एक नाम है निर्णय शास्त्र। आपके पास विकल्प नहीं है एक्चुअली। मतलब वैसे तो भगवान हमारे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहे हैं और हमारे ही भले के लिए बता रहे हैं, पर इसलिए भगवान ने यह श्लोक न से शुरू किया, न अभिक्रम, कि इस प्रयास में भगवान कह रहे हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि आपका इसमें कुछ भी लॉस होगा। तो इसका उदाहरण देते हैं कि जैसे संसार में अगर आप कोई भी काम करें, संसार में जैसे हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो 6th क्लास 7th क्लास, एक क्लास में ऊपर जाते नहीं जाते, अगर पेपर क्लियर नहीं किया तो वो पास होगा, फेल होगा, उसको फिर से करना पड़ेगा। तो इस भौतिक जगत में आप कोई भी प्रयास करेंगे, अगर वो पूर्ण नहीं होता, अगर वो कंप्लीट नहीं होता, तो फेल है। ऐसे ही एग्ज़ाम्स में, एंट्रेंस में कितने हज़ारों बच्चे बैठते हैं, पर जब तक आपका टॉप रैंक नहीं आएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको वापस फिर से 1 साल लगाना पड़ता है। तो ये संसार का नियम है कि आपको टॉप पे रहना पड़ेगा। पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो मेरा जो भक्ति योग है, जिसकी चर्चा भगवान पूरी गीता में कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं इस प्रयास में, अब इसमें भी भगवान कह रहे हैं कि इस प्रयास में, ऐसा नहीं कह रहे कि आपको अभी 100%, हमें भगवान को भी पता है कि हम 100% अभी नहीं दे सकते, पर भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करें ना, यह इस प्रयास में जो थोड़ा सा भी हम प्रयास करें, कुछ भी नष्ट नहीं होता। और एक्चुअली यहाँ पर बता रहे हैं, और प्रत्यवाय न विद्यते, और क्या नहीं होता इसमें? एक तो कुछ भी नष्ट नहीं होगा और कुछ भी ह्रास नहीं होगा, मतलब कुछ भी ऐसा भी नहीं है कि कुछ कम हो जाएगा। अगर आपने आज 1% आपने कोई काम किया है, तो आपका चाहे हमारी मृत्यु भी हो जाए, अगले जन्म में वो हमारी 2% से शुरू। और इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नेह अभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। और नेक्स्ट बता रहे हैं स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य। स्वल्प, तो स्वल्प मतलब क्या है? सुअल्प। स्वल्प किससे मिलकर बना है?
स्वल्प है, अल्प यानी कि थोड़ा, और सु मतलब अच्छा प्रयास। मतलब इस संसार में भी लोग प्रयास करते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं वो किसी के बेनिफिट के लिए, बल्कि इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं वो दूसरे को नीचे दिखाकर हम ऊपर उठते हैं। पर ये जो भगवान करें, ये जो प्रयास है सुअल्प, ये जो है इसलिए उसको बोलते हैं सत क्रिया। सतनाम जैसे बोलते हैं ना, सतनाम वाहेगुरु, या सतचित आनंद हम बोलते हैं। तो भगवान से जुड़कर कोई भी चीज़ हमेशा बेनिफिट देती है। तो इसलिए एक सेइंग भी है कि गॉड इज़ ऑल गुड। हालांकि इस संसार में हमें गलत चीज़ें भी नज़र आती हैं, है ना, इतनी सब चीज़ें, इतना समाज में सब गलत चीज़ें हो रही हैं, हमें पता है करप्शन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी गॉड इज़ ऑल गुड। अब वो हमें समझना है कि भगवान, अगर कोई भी एक पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिलता, तो फिर इस संसार में गलत चीज़ें क्यों हो रही हैं? उसका आंसर भी भगवद गीता में, पर वो उसको समझना पड़ेगा पहले। तो भगवान कह रहे हैं स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य, कि अपि मतलब अपयस्य, इस भी धर्मस्य। तो भगवान एक्चुअली किसको यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं? धर्म को। अब यहाँ पर भगवान ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं धर्म को स्थापित करने के लिए आया हूँ। धर्म संस्थापना अर्थाया संभवामी युगे युगे। इस धर्म को, और कौन से धर्म को? तो 3 तरह के धर्म होते हैं। एक होता है लौकिक धर्म, जो हम सामाजिक व्यवस्था में जो हम देखते हैं, साधारण लोगों को जैसे हम आदर देते हैं, बड़े बूढ़ों को आदर दे रहे हैं, वो है लौकिक धर्म। आपको समाज में रहने के लिए, एक सभ्य समाज में रहने के लिए एक धर्म पालन करना होता है, उसको लौकिक धर्म बोलते हैं। फिर एक होता है वैदिक धर्म, कि जो हम पूजा, मंदिर जाकर पूजा करते हैं, शास्त्रों के अनुसार जो पूजा की जाती है उसको बोलते हैं वैदिक धर्म। और एक है भक्ति धर्म। तो हम माता पिता की सेवा वैसे भी कर सकते हैं, पर अगर प्रेम से वो सेवा की जाए तो वो अलग है, तो वो टॉप मोस्ट बोला है। स वै पुंसा परो धर्म। तो भगवान यहाँ पर परम धर्म स्थापित कर रहे हैं कि हम केवल ड्यूटी से हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम प्रेम से सेवा कर रहे हैं। इसलिए लव ऑफ गॉड हेड की बात की जाती है, कृष्ण प्रेम। और भगवान कह रहे हैं स्वल्प अपयस्य धर्म से त्रायत महतो भयात। अगर ऐसा हम करेंगे तो त्रायते, त्रायते मतलब, त्रायते मतलब कि डिलीवर, कि उस चीज से हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए मंत्र, मंत्र कोई भी मंत्र होता है, मनः त्रायते, मंत्र का मतलब होता है मनः त्रायते, जो हमारे मन को डिलीवर कर देता है। आपका मन भी आपके, इसको बोलते हैं जितेंद्रिय, कि मन भी आपका वश में होगा। और महान भय से, एक्चुअली वो भगवान का जो ये भक्ति धर्म है, तो महान भय से हमारी रक्षा करता है। तो यहाँ पर अब श्रील प्रभुपाद इसके आचार्य हमारे इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो ये इसका अनुवाद है, इन दिस एंडेवर देयर इज नो लॉस और डायमिनुशन एंड ए लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? भयात। भयात मतलब भय से। एक्चुअली हमारा संसार भय से ही चल रहा है, हम भय से ही। तो अभी मॉर्निंग में हम आ रहे थे तो हमें कुछ यूथ्स मिले थे, तो वो इंश्योरेंस करते हैं, तो वो इंश्योरेंस के वो पेपर्स बांट रहे हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, आप लाइफ इंश्योरेंस कराइए, या जो भी हम अपने संसार में भाग रहे हैं, वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमें कल हमें लग रहा है सिक्योर नहीं है, उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हम भाग रहे हैं। और वो क्या है? फ्यूचर सिक्योर करना भय ही। इस संसार में भय से ही हम भाग रहे हैं, वरना भागने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअली तो हमें तो भोजन कौन दे रहा है? अन्न तो भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं ना। भगवान भगवत गीता में ही कह रहे हैं कि अन्न तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर
हम कह रहे हैं कि हम कमा रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो 84 लाख योनियों में और कोई नहीं कमा रहा, बाकी 84 लाख योनियों में कोई जॉब नहीं कर रहा, उनको अन्न कौन दे रहा है? या हमें लगता है हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, आजकल बहुत है, या कुत्तों को रोटी डालते हैं, तो हमें लगता है वो तो दया है, वो तो चलो वो तो अच्छी बात है कि दया है, हमारे जानवरों के प्रति भी हमारी दया है, पर वास्तव में उनको प्रोवाइड कौन कर रहा है? मतलब हम कितने पक्षियों को खिला देंगे? करोड़ों पक्षी हैं, करोड़ों पक्षी हैं, करोड़ों मछलियां हैं, और हम कितना दाना डालेंगे? तो एक्चुअली भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हमारा ये इसको बोलते हैं मोह, इसको बोलते हैं इल्यूजन। हमें लग रहा है कि हम अपना परिवार चला रहे हैं, पर हम अपना परिवार नहीं चला रहे, क्योंकि कल को अगर हमें कुछ हो भी जाता है तब भी परिवार चलेगा। 3 दिन के बाद पूरा परिवार अपना वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। तो ये तो सिर्फ हमारी सोच है, हमारी धारणा है कि हम चला रहे हैं अपना परिवार, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और सबसे पहली पंक्ति एक्चुअली, तो हम अगर हम भक्ति देखें, तो हर कोई मंदिर, भारत में हर कोई मंदिर जा रहा है, हर कोई भगवान का नाम ले रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ किसी को फॉलो करता है, कोई गुरु किसी को मानता है, पर भक्ति की परिभाषा क्या है वास्तव में? तो क्या हो सकती है भक्ति की परिभाषा? हाँ ठीक है, सेवा इनकम्प्लीट है, और इसको और अलंकृत करना पड़ेगा, सजाना पड़ेगा थोड़ा सा। सेवा किसकी सेवा? भगवान की सेवा, वरना तो हम एक धारणा ये भी है ना कि नर सेवा नारायण सेवा। आप लोगों की मदद करो तो भगवान की मदद है, ऐसा भी कहा जाता है, पर लोगों की मदद हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक भगवान जो मैसेज दे रहे हैं वो नहीं समझेंगे। आप भगवान एक्चुअली भगवद गीता में आ रहा है कि हम डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचा रहे, हम उसके कपड़ों को बचा रहे हैं। अगर हम किसी को खाना दे रहे हैं या किसी को कपड़े बांट रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं वो अपने जीवन से सही अपना सही उद्देश्य समझ पा रहा हो। वो अपना खाना खाकर अपना चलता बनेगा, सुबह मंदिर में खाना खाएगा, रात में चोरी करने आ जाएगा, और वो रीज़न ये देगा कि मैं अपना परिवार पाल रहा हूँ। फिर आप क्या बोलेंगे? फिर तो कुछ नहीं। तो इसलिए भक्ति को समझना पड़ता है। और सबसे पहली चीज़ है, तो यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति में लिख रहे हैं एक्टिविटी। भक्ति मतलब सबसे पहले यह है कि क्रिया होनी चाहिए। केवल आंखें बंद करके बैठकर अगर हम केवल आंखें बंद करके बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं या कोई क्रिया योग कर रहे हैं, तो वो कोई क्रिया योग नहीं है। क्रिया योग में क्रिया होनी चाहिए, यानी कि जैसे प्रभु जी ने बोला सेवा होनी चाहिए, मतलब नज़र आनी चाहिए, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। इसलिए लिख रहे हैं एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस की। किसके लिए? कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि भगवान ने सृष्टि किसके लिए बनाई है? एक धारणा यह भी है कि सृष्टि हमारे लिए बनाई है, पर हमारे एंजॉय करने के लिए नहीं बनाई, ये हमें रास्ते पर लाने के लिए बनाई है। उल्टा है, ये तो जेल है, यहां पर ना चाहते हुए भी दुख आता है। तो कह रहे हैं कि एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा। भगवान का बेनिफिट किसमें, ये हमें समझना पड़ेगा। हमारा बेनिफिट जो है वो तो हमारी इच्छा हो गई, पर भगवान का बेनिफिट क्या है ये पहले हमें समझना पड़ेगा। तो भगवान का बेनिफिट क्या है? भगवान का बेनिफिट क्या है? तो भक्ति एक्चुअली क्या हो गया कि इसमें कोई एक्शन होना चाहिए और बेनिफिट होना चाहिए। किसका? बेनिफिट ऑफ कृष्णा। तो भगवान का बेनिफिट किसमें है? तो समाज को, अल्टीमेटली तो समाज में ही रह रहे हैं, तो समाज की सेवा करनी है। पर भगवान को बेनिफिट कैसे होगा? अगर मतलब समाज किस दिशा में जाएगा जो भगवान को बेनिफिट होगा, हमें तो ऐसा सोचना ना। बच्चा अगर स्कूल में आया तो स्कूल में भेजना हमारा कर्तव्य है, पर स्कूल में वो सीख क्या रहा है वो हमें देखना पड़ेगा।
इसलिए समाज में अगर हम किसी व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो शास्त्र बता रहे हैं, भगवद गीता बता रही है कि आप आत्मा की मदद कीजिए, उसको आत्मा के स्तर पर लेकर आइए, तब वो सही डिसीजन लेगा। इसलिए भगवान इसलिए तो एक्चुअली हमें ये मार्ग अपनाने में हमें डर लगता है। नहीं, अगर आपके घर में कोई बच्चा ये कहे कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करनी, मैंने केवल भगवान का नाम लेना है, तो डर जाएंगे ना माता पिता। तो प्रहलाद महाराज तो यही एसेंस निकाल रहे हैं, जो उनको शिक्षा दी जा रही थी, तो उसका एसेंस उन्होंने यही निकाला कि भगवान का नाम। उन्होंने बोला कि मुझे अब इस संसार से भय नहीं लगता, क्योंकि मैंने भगवान का गुणगान करना सीख लिया, और इसके अलावा हर व्यक्ति को समाज में डर लगता रहेगा। और इसीलिए भगवान का बेनिफिट किस में है? एक माता पिता का बेनिफिट कब है? जब बच्चे के अंदर विवेक आ जाए। आप नॉलेज दे सकते हैं, उसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, पर विवेक अलग चीज होती है। विवेक होता है टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आप एक चीज बताते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, गलत है, ये सही है, गलत है, वो है मॉरल्स, नैतिकता। आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। पर विवेक क्या है? विवेक जैसे हम 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे प्रज्ञा, तो विवेक मतलब उसको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को तो विजडम दे दो, तो अपने आप डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसीलिए बोला जाता है कि यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, भगवान का नाम लेने से तो सभी देवी देवताओं के गुण अपने आप आ जाते हैं। अलग से अगर हम एक एक गुण उसमें लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा। पर क्योंकि भगवान का नाम लेने से वो धर्म का मार्ग अपना रहा है, धर्म का मार्ग अपनाने से वो उसके अंदर विवेक आता है, प्रज्ञा, विजडम आता है, और फिर वो समझ सकता है कि एक्चुअली समाज का बेनिफिट किस दिशा में। इसलिए आप देखें कि हमारे आजकल जो तथाकथित हमारे जो लीडर्स हैं, तो हमारे लीडर्स, पर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री इंटरनेट पॉलिसी किसकी थी? किसकी थी फ्री इंटरनेट? जियो की नहीं थी। मतलब जियो अपने आप नहीं कर सकता ना, उसको सरकार ने अनुमति दी तब तो किया, चाइना ने तो नहीं किया। समझ रहे हैं? चाइना ने तो अलाउ नहीं किया। चाइना ने 50% साइट्स बैन कर रखी हैं, हमारी सरकार ने तो नहीं की। तो सरकार की सहमति है इसमें, हमारे लीडर्स की सहमति है कि कुछ चीज हमें फ्री मिले, पर उससे बेनिफिट हुआ है नुकसान हुआ। ऐसे हम कह सकते हैं कि कोरोना में बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट नहीं हुई, है ना, पर उसके बाद क्या हुआ? आप शॉर्ट टर्म में बच्चों को बेनिफिट हुआ, पर आज बच्चे के हाथ में क्या है? खत्म हो गया, मतलब बच्चा ही खत्म है। 2 साल बच्चे ने पढ़ाई की मोबाइल पे, आज बच्चा खत्म ही है, मतलब सीन से ही गायब कर दिया। मतलब आप समझ रहे हैं, किडनैप कर चुके हैं वो बच्चे को। तो उसके अंदर क्या नहीं है? विवेक नहीं है। सब कुछ पढ़ा दिया आपने, उसका सर्टिफिकेट भी आ गया, पर यह भ्रम है, इसी को भ्रम बोलते हैं। इसलिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। और शास्त्र क्या है? शास्त्र मतलब कोई डरने वाली चीज नहीं है। वैसे तो शास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र शस धातु से आता है। शस, और शस से शिष्य भी आता है, और शिष्य से एक्चुअली सिख भी, वही सिख का भी एक मतलब शिष्य ही होता है। आई थिंक वो जो सीखता है उसी से आ रहा है। तो शस धातु इंपॉर्टेंट है। और शस धातु क्या है? शस धातु मतलब है कि शास्त्र एक्चुअली
शास्त्रों का शासन होता है। ये समझ में आ रहा है? शासन, शासन मतलब क्या होता है? शासन मतलब क्या है? हाँ, शास्त्र हमारा जीवन रूल करता है। बैठ जाइए बेटा, हरे कृष्ण। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर बैठ जाइए। एक्चुअली शास्त्र हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल चेंज कर देते हैं। अभी हम समाज के लिए जी रहे हैं, पर शास्त्र तो एक भक्ति का यही क्या है, बेनिफिट ऑफ कृष्णा यही है कि बच्चा माता पिता की दृष्टि से सोचे। यही चाहते हैं ना आप, पर हम खुद नहीं कर रहे। हम खुद नहीं करते। जो चीज हम बच्चे से चाह रहे हैं वो यही चीज चाह रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं वो क्यों नहीं कर रहा बच्चा। भगवान भी यही कह रहे हैं और हम खुद नहीं कर रहे। भगवान कह रहे हैं कि आप 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, और वो कार्य भी भगवान के लिए होना चाहिए अगर जीवन चलाना है तो। पर हम अपने मन से चल रहे हैं। तो एक्चुअली भक्ति वही है कि हम, तो भक्ति क्या है? वैसे तो सबसे बड़ा भय क्या? महतो भयात। सबसे महान भय क्या है? सबसे महान भय मृत्यु है। तो हम मृत्यु से ही तो बच रहे हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस है, ये क्या मृत्यु से ही बच रहे हैं हम सोचें बस हमें अपनी बॉडी की केयर। तो सबसे पहले अगर हमारी हेल्थ अफेक्ट हो जाए तो सब भक्ति बंद हो जाएगी। नहीं, सब भक्ति बंद हो जाती है। हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए। आपकी हेल्थ खराब हो जाए, आप अमेरिका भी चले जाएंगे, वैसे कभी नहीं जाएंगे, या घर में कोई शादी हो वो भी छोड़ देंगे। हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसलिए सबसे महान भय हमारा क्या है? मृत्यु। और जो भगवान का नाम लेता है उसके लिए बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वो सबसे पहले क्या करता है? वो सबसे पहले मृत्यु को ही भगवान को अर्पित करता है। अब इस मृत्यु के अलग अलग लेवल्स हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मृत्यु का अलग अलग लेवल है। तो सबसे पहला लेवल क्या है? मतलब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक्चुअली आई थिंक लिख रहे हैं सोशल सुसाइड। सबसे पहले हम समाज के लिए मरते हैं। मरना तो एक्चुअली अभी हम समाज के लिए जी रहे हैं। या बच्चों को भी हम क्यों, अगर बच्चे को मान लीजिए, तो भगवान ने तो हमें एक सक्षम परिवार में हमें जन्म दिया है बच्चों को, तो बच्चों को तो पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और अगर बच्चा एक करोड़पति के घर में भी पैदा हुआ है, तब भी बच्चे को डिग्री दिलवाई जाती है कि लोग क्या कहेंगे। भाई डिग्री करके तो दुकान पे बैठ जा, पर दुकान में डिग्री कर ले, बस एक डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास। तो ये क्या है? ये हम सोसाइटी के लिए जी रहे हैं। अगर बच्चा कहेगा मेरे को पेंटर बनना है, नहीं, कुछ नहीं, कुछ एक दिखाने के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहला एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि पहले तो ये समझो कि आपको बेनिफिट किसका करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि सोसाइटी का बेनिफिट अगर चाहते हो तो पहले माता पिता की इच्छा समझो, फिर तो सोसाइटी का आप बेनिफिट करोगे, वरना वो डिस्क्रिमिनेशन पावर, विवेक कभी नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहली मृत्यु होगी समाज के लिए। फिर किसकी मृत्यु होगी? समाज के लिए मृत्यु मतलब कि अगर कोई आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है ना। हम दूसरे को दिखाने के लिए, यहां पर फेस दिखाने के लिए नहीं आए। यूजुअली फंक्शंस में लोग चेहरा दिखाने के लिए जाते हैं कि हम आ गए जी। अभी एक भीड़ आएगी, अभी लास्ट में आती है। वो लोग नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं मुझे कौन चाहिए? जो समाज के लिए नहीं जी रहा, जो मेरे लिए यहां पर पहले से 5 मिनट पहले आकर बैठेगा, तब उसको नॉलेज मिलेगी
क्योंकि आपके अंदर वो भूख है ना। तो सबसे पहला बेनिफिट है, सबसे पहले मृत्यु है समाज के लिए, क्योंकि समाज के लोग हमें नीचे खींचते हैं। दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु हमारा मन है। हम ठीक है, हम किसी की नहीं सुन रहे, पर अपने मन की तो सुन रहे हैं। तो अपने मन के लिए भी हम मर जाते हैं। और वही चीज है शासन, कि आप अपने मन से नहीं चल रहे। आपको पता है सुबह भगवान की आरती है, तो आपको उठना ही उठना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। आपकी ड्यूटी लगी है या चाहे ड्यूटी नहीं लगी, ड्यूटी लगी है चाहे नहीं लगी, भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। ये शास्त्र कह रहे हैं, यही एटीट्यूड है। और इससे भी ऊपर क्या है? इससे भी ऊपर क्या है? इससे भी ऊपर अपने अहंकार की मृत्यु। अहंकार तो है ना कि मैं कर रहा हूं, कर्तृत्व अभिमान, कि मैं करने वाला हूं, कि ये सब मैंने ही तो किया है। तो वो भी एक भक्त भगवान को अर्पण कर देता है। अपना अभिमान छूटेगा तो डर लगेगा या नहीं लगेगा? कि अगर मैं पूरा जीवन मंदिर में झाड़ू ही मारता रहूंगा तो मेरा नाम ही नहीं होगा। पर एक भक्त अपना अभिमान भी अर्पण कर देता है। वो कहता है कि भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार मैंने चलना है, और उसी को कहते हैं भगवान की इच्छा को समझकर भगवान का नाम लेना भक्ति है। और इसलिए प्रभुपाद एक्चुअली हम ऑफर नहीं कर रहे भगवान को। वैसे तो अलग अलग कई लोग भगवान को वस्तुएं ऑफर करते हैं, जैसे यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो कई लोग ज्ञान लेके भगवान को अर्पण करते हैं, कई लोग जैसे अपना समय देते हैं। पर इससे भी एक ऊपर कंसेप्ट है, इससे भी ऊपर एक कंसेप्ट है कि जो कि भक्ति की परिभाषा है, जो कि श्रील प्रभुपाद ही लिख रहे हैं। भक्ति की एक परिभाषा है कि जिसकी वस्तु है उसको दे दो। आप जैसे घर है, जिनका घर है, तो आप दूसरे के घर में आप नहीं जाते ना बिना पूछे, या उसकी कोई चीज़ है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर एक्चुअली हम किसके घर में बैठे हुए हैं? हम कल ही तो आए थे और भगवान के घर में बैठे हैं। और जिसकी वस्तु है उसको ना देकर हम सोच रहे हैं कि हमने कुछ दे दिया भगवान को। हमने अपनी पूरी थाल में से, जो हमने पूरी थाल अपनी सजाई हुई है, उसमें से एक आइटम निकाल के हम भगवान को दे देते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े दानी हैं। पर ये कंसेप्ट बिल्कुल ही गलत है। एक्चुअली ये विपरीत कंसेप्ट है। भगवान कह रहे सब कुछ मेरा था और तुम तो मेरे को बहुत छोटी सी चीज़ दे रहे हो। तो भगवान ऐसा कहा जाता है कि भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि आपने जेब में क्या रखा है, आपने रखा कितना अपने पास में। इसलिए अगर आप तो आप 1 लाख रुपए भी अगर मंदिर में दान दे दें, पर आप करोड़पति हैं, तो वो आपके लिए 100 रुपये हो गए। आप बहुत कुछ कर सकते थे समाज में। और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान कहाँ पर, भगवान कह रहे हैं कि कृपण कौन है, कंजूस कौन है। भगवान भगवत गीता में कंजूस की परिभाषा दे रहे हैं। कंजूस कौन है? जो मनुष्य जन्म लेकर भी जिसने भगवान के लिए जिज्ञासा नहीं की। पैसे के लिए भगवान को कुछ नहीं चाहिए। मंदिरों में पैसा होता है पर भक्ति नहीं होते। आप कितने भी बड़े मंदिर में चले जाइए, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी है सारी खाली हैं, लिटरली सारी खाली हैं। आप यहाँ कपूरथला में भी देख लीजिए, कोई भी मंदिर होगा तो पुजारी सुबह 5 मिनट के लिए आएगा, शाम को 5 मिनट के लिए आएगा, उसके बाद खाली है। मंदिर का पर्पस, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, मंदिर का पर्पस है विद्या देना। आप एजुकेट करिए, लोगों को एजुकेट करिए। पूरा समय मंदिर खाली पड़े। तो इसीलिए ये चीज़ें समझने की जरूरत है, बेनिफिट ऑफ कृष्णा, क्योंकि नॉलेज कोई नहीं दे रहा। इसलिए हम इसको, इसलिए ना माता पिता को पता है ना बच्चों को पता है। इसलिए माता पिता भी खुश हैं फ्री इंटरनेट से और बच्चे भी खुश हैं।
जब माता पिता ही खुश हैं इंटरनेट से तो बच्चे तो खुश होंगे ही। पर भगवान की नज़र में बच्चा कौन है? भगवान की नज़र में हम बच्चे हैं। जो लीडर्स हैं वो बच्चे हैं। भगवान ये लीडर्स को ही बता रहे हैं। एक्चुअली भगवत गीता एक साधारण मनुष्य को नहीं समझाई जाती, उनके लिए क्या है? कीर्तन। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कीर्तन फॉर मासेस, फिलॉसफी फॉर क्लासेस। अगर आप खुद का जीवन बदलना चाहते हैं या अपने परिवार का जीवन बदलना चाहते हैं तो भगवत गीता है, अन्यथा तो गोविंद बोलो बोलो हरि गोविंद बोलो, बस वही चलता रहेगा। वो तो ऐसे ही है। वो तो मतलब अभी बिना समझ के जो हम नाम ले रहे हैं तो वो तो तोता भी ले रहा है। क्या तोता भगवान के धाम जाएगा? ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर यही चीज़ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अब आप ये सुनेंगे तो अब आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? क्रिया होनी चाहिए। आप घर में ऐसे बैठ नहीं सकते। और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा, ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें भगवान का जो मैसेज है, मैसेज क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने ये प्रोग्राम किया है तो हम सबसे ज़्यादा समय इसीलिए लगा रहे हैं इस लेक्चर में, या बोर्ड की व्यवस्था क्यों की है हमने, ये सब चीज़ें, ये सब वीडियो क्यों बन रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 100 लोगों का 1000 लोगों तक ये मैसेज जाए कि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए। एक जानवर का जीवन होता है, वो अपना परिवार पालता है और चलता रहता है। मनुष्य का जीवन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का सबसे पहला ये स्तोत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करो। और जिज्ञासा क्यों करो? क्योंकि आप दूसरों का बेनिफिट करना चाहते हो, दूसरों की हेल्प करना चाहते हो। यहां से समाज सेवा शुरू होगी। अब समाज सेवा शुरू हो सकती है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा था हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी फॉर द सोसाइटी हम कर रहे हैं। और इसलिए लोग कहते हैं कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं, आप कोई जॉब क्यों नहीं करते, आपने अपना ये प्रोफेशन छोड़ दिया। तो वो शरीर का इलाज था, आत्मा का इलाज कोई नहीं कर रहा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखे एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। एक माँ, तो हमारे एक डिवोटी हैं तो बटाला के, तो वो ब्रह्मचारी जब बने फुल टाइम, मतलब हमारी तरह उन्होंने सब कुछ छोड़ा, तो उनकी मदर ने उनको बोला कि अब जो तुम घर से जा रहे हो तो वापस मत आना। तो माँ ये होती है या माँ घर पे पूड़ी और छोले खिला रही है वो है? माँ तो होगी जो कहेगी कि जाकर बॉर्डर पे लड़ाई करो भाई, ये क्या घर पे बैठ कर तुम चूड़ियाँ पहन के बैठे हो। नहीं, वो माँ है। तभी तो रानी लक्ष्मीबाई को बोला जाता था, वो तो लड़ाई के मैदान में थी ना। और अब तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई इसी भौतिकतावाद, जो ये जीवन है, जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, कि आप चीज़ें इकट्ठी कर रहे हो। जो शो पीसेस हम घर में इकट्ठे करते हैं वो क्या है? दिखाने के लिए, बस, कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कुछ दिखाना ही है तो हमें अपने गुण दिखाने चाहिए भगवान को। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इट इज़ द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। काम तो हर कोई कर रहा है, पर क्वालिटी मैटर करती है कि आप क्या काम कर रहे हैं। काम तो व्यक्ति जो दुकान में बैठा है वो भी कर रहा है और हमसे ज़्यादा काम कर रहा है। या जो खेती कर रहा है, आप देखिए, वो तो उसका शरीर देखिए, हम तो वो नहीं कर सकते। हम तो 40 किलो की बोरी सर पर उठा के नहीं घूम सकते। पर क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर करता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, कि पहले समझो कि मनुष्य जीवन में करना क्या है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत। और वहां गुरु के पास क्यों जाना है? टीचर के पास आपको क्यों जाना है? जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, अपना हाईएस्ट बेनिफिट पूछो। जिज्ञासा करो, श्रेष्ठ अपना बेनिफिट पूछो। उत्तमम, टॉप मोस्ट बेनिफिट पूछो। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, गुरु के पीछे मत जाओ, टीचर के पास मत जाओ। और कैसे टीचर के पास जाओ ये भी शास्त्र बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? शब्दे परे च निष्णातम, जो कि शब्द यानी कि शास्त्र, जो कि शास्त्र
च परे, और परे मतलब भगवान, परे मतलब इस संसार के बियॉन्ड बात हो रही है। परे मतलब होता है ना, परे चले जाओ, तो परे यहाँ पर क्या है, भगवान, जो कि शास्त्र और भगवान के बारे में क्या बात हो रही है, जो कि भगवान का अनुभव जानता हो। इसीलिए तो अगर कोई छोटा बच्चा यहाँ पर कथा करेगा तो उसकी वैल्यू होगी, अच्छा लगेगा, पर आप इंस्पायर नहीं होंगे क्योंकि अनुभव नहीं है। वो अच्छा बोल सकता है पर उसके जीवन में अनुभव नहीं है। इसलिए तो हम देखते हैं क्योंकि कोई वृद्ध व्यक्ति आएगा, दाढ़ी, इसलिए दाढ़ी रखी जाती है ना, जितनी बड़ी दाढ़ी होगी, जितना बड़ा पेट होगा, तो उतनी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब भौतिक दृष्टि से। पर वैसे भगवान क्या कह रहे हैं, शाब्दे परे च निष्णातम, जिसको अनुभव है और जो शास्त्रों में निपुण है, जो आपको मोती गहराई से लाकर दिखा सकता है। शाब्दे परे च निष्णातम, जो कि एक्सपर्ट है, उसके पास जाओ। और ब्रह्मणी उपशम आश्रय, ब्रह्मणी जो कि ब्रह्म में, यानी कि भगवान की विद्या में, ब्रह्मणी उपशम आश्रय, और जो इस संसार से जिसको विरक्ति हो। दोनों चीजें चाहिए, भगवान में अनुभव चाहिए और संसार से विरक्त भी होना चाहिए। आजकल जो मॉडर्न गुरुज हैं वो बाइक पे घूमते हैं या गले में चेन डाल के घूमते हैं आजकल, काफ़ी मतलब, और बड़े बड़े होटल्स में रुकते हैं। वो तो मतलब वो हम खुद ही समझ सकते हैं कि वो क्या है ना। तो विरक्ति होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको, इस ज्ञान के लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। आप कुछ छोड़ेंगे, एक्चुअली मुट्ठी खोलेंगे तभी तो मुट्ठी में कुछ आएगा। अगर मुट्ठी हमने बंद करके रखी हुई है तो फिर मुट्ठी में आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते। तो बच्चा भी होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी उसकी बंद होती है, क्योंकि वो एक बहुत ही चाइल्डिश मेंटालिटी में होता है। वो अपने, फिर बच्चा बड़ा होता है तो अपने खिलौने से आसक्त होता है, फिर वो और बड़ा होता है तो अपने परिवार से आसक्त होता है, और बड़ा होता है तो अपने देश से आसक्त होता है, और जब और बड़ा होता है तो वो कहता है भगवान का नाम लो। उसको समझ में आ जाता है ये सब मोह माया था। एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब आपने अपना जीवन निकाल लिया हो, तब समझ में आता है कि भगवान का नाम ही सब कुछ था। शास्त्र कह रहे हैं ये पहले ही समझ लो। इति षोडश का नाम, जो हम भगवान का नाम ले लेते हैं, डायरेक्ट नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडश का नाम कलौ कलमश नाशनाम, हमारे अंदर जो कलमश है उसका नाश करेगा। ना अतः परतर उपाय, फिर से ना आ गया, निर्णय आ गया फिर से, ना अतः परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। कलो शंतरन उपनिषद में ही आ रहा है, ना अतः परतर उपाय, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देख लिया कि आपका नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली प्रीचिंग करते करते, जब हम लेक्चर करते हैं तो करते करते एक अनुभव आपको यही आएगा। जब आप किसी को मैसेज बताएंगे तो एक अनुभव यही आएगा कि चाहे कोई सुने ना सुने, मैं तो सुन रहा हूँ, चाहे कोई फॉलो करे ना करे, मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इसलिए हम बोल के निकल जाते हैं। हमें भी पता है किसी का जीवन ऐसे बदलता नहीं है, पर शायद एक व्यक्ति हो जो निकलना चाहे, शायद एक व्यक्ति हो जो निकलना चाहे, शायद एक व्यक्ति हो जो भगवान के लिए कुछ करना चाहे, और उसको फिर इस नॉलेज को बांटना चाहिए। इसलिए भगवत गीता है, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से भगवान का ज्ञान ही प्रमोट करना चाहते हैं। जिसके पास भगवत गीता नहीं है वो भगवत गीता को अपने जीवन में ऐड करे। हम तो आज हैं, कल चले जाएंगे, या हो सकता है मैं आपको गलत बोल के चले जाऊं, या हो सकता है आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही हो, कुछ भी हो सकता है। पर भगवान का नाम आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई एक चीज़ लेनी है तो आप माला करिए, भगवान का नाम ही, इति षोडश का नाम कलौ कलमश नाश नाम, हमारे सारे कलमशों का नाश करेगा। ना अतः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों का सार ही यही है।
आप नॉलेज लीजिए, उस रोज़ भगवत गीता का आप 4 पंक्तियाँ भगवत गीता की पढ़िए, और बल्कि आप दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्कूलों में बच्चों को हम भगवत गीता पढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को भगवत गीता दीजिए। और बल्कि जो सोसाइटी में जो रिटायर्ड हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि उनको लीडर्स बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि इसलिए क्या बोले, अमार आज्ञा गुरु हुए तारे ही देश, जा रे देखो तारे कह कृष्ण देश। मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो। चैतन्य महाप्रभु का ही ये संदेश है कि मेरी आज्ञा से तुम गुरु बनो, और गुरु बन के इस नॉलेज को स्प्रेड करो। तो जितने यहाँ पर सब सक्षम लोग हैं, उनको भगवान के इस मिशन को प्रमोट करना चाहिए। ये केवल एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये तो हर दिन होना चाहिए। यही तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन है, और इसको प्रेम कहते हैं। अगर एक दिन करके बैठ गए तो वो तो रीति रिवाज हो गया कि हमने घर में प्रोग्राम करा है, अब अगले साल देखेंगे। वो तो वो हो गया कि जैसे अपने बर्थडे पे अपने माता पिता को पूछ लिया और पूरे साल नहीं पूछ रहे। तो ये मैसेज तो हर दिन किसी ना किसी के घर में होना चाहिए, है ना। जैसे कहते हैं ना कि भगवान के आगे लॉ कभी बुझनी नहीं चाहिए, तो ये नॉलेज हमेशा स्प्रेड होनी चाहिए। बल्कि दिन में 5-5 प्रोग्राम हो, एक क्यों, सुबह हो शाम को हो, मतलब आप ज्ञान बांटिए। ज्ञान से ही द फोर्स ऑफ लिटरेरी इनकारनेशन कैन चेंज द एंटायर वर्ल्ड। भगवान अपने साक्षात ज्ञान के रूप में अवतार लिया भगवान, एक तो नाम के रूप में, पर नाम भी समझ के लेना है, तो इसलिए ज्ञान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है तो 2 मिनट ले सकते हैं। और भगवत गीता है हमारे पास, जिनके जो भगवत गीता जिनके पास नहीं, वो भगवत गीता ले सकते हैं। और माला है, तो एटलीस्ट अगर आप इस मैसेज को समझ रहे हैं, तो जो माला नहीं करते, माला हमारी रक्षा करती है। सारे धर्मों में भगवान का नाम माला पे ही लेने के लिए बोला गया है, संख्यापूर्वक। इसलिए हम संख्यापूर्वक भगवान का नाम लेते हैं। और जिनके पास माला नहीं है, वो फिर बाद में आके प्रभु जी से, मुझसे आप माला लीजिए। माला को करने में कोई नियम नहीं है, चैतन्य महाप्रभु के ही ऑर्डर से माला, भगवान का नाम लेने में कोई नियम नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हम शुद्ध है अशुद्ध है, नहाकर शुद्ध हो जाएंगे? कौन नहाकर शुद्ध हो जाएगा? कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा अशुद्ध ही रहेंगे, भगवान का नाम हमें शुद्ध करेगा।